द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। नाउ गाइस देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैं हालांकि जो मैं अलग से सेपरेट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है उस पर सोल्व करा चुका हूँ ढंग से, लेकिन इसमें अभी मैं दोबारा से देख रहा हूँ। देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीटली डाईएजोटाइजेशन पे डिपेंड करता है। डाईएजोटाइजेशन और उसके बाद जो ये प्रोसेस यूज होता है आपका एजोडाई फॉर्मेशन में। अगर आपको ये दो टॉपिक पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी था। नाउ गाइस, अमाइंस वाले जो चैप्टर है उसमें कुछ ही रिएक्शंस हैं जो बार बार रिपीट होके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो उनमें से ये टॉपिक एक है जिस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। डाईएजोटाइजेशन पे एंड एजोडाई पे, दोनों पे मैंने एक एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, एक इस पे, उसको आप चेक करें। आपको कंप्लीटली बेसिक से पढ़ना है तो, हालांकि इसमें भी हम थोड़ा बहुत बेसिक से ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने इधर देखा ये रिएक्टेंट है, उसकी रिएक्शन पहले हो रही है NaNO2 और HCl के साथ। एक बात आप ध्यान रखें गाइस, जब भी कभी आपको NaNO2 प्लस HCl मिल जाए तो आपको क्या बनाना है, हमेशा HNO2 निकलेगा, रिएक्शन होती है, प्लस NaCl। सो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में NaNO2 HCl के बजाय HNO2 एंड NaCl भी दे देते तब भी सेम रिएक्शन ही होती। एक पॉइंट तो ये हो गया। नाउ जब भी फॉर एग्जांपल आपका एनिलिन है, इसकी जब भी आपकी HNO2 के साथ रिएक्शन होती है, HNO2 का फॉर्मूला है ये, ओके। सो हमेशा एक रिएक्शन होगी कि ये H2O निकल जाता है। सो ये क्या बनेगा, यहाँ पे इधर बन जाता है आपका N डबल बॉन्ड N एंड OH। समझ में आपको गाइस। नाउ ये N के ऊपर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है इसके, तो लोन पेयर होगा एक, ऑब्वियसली ये लोन पेयर रीअरेंज हो जाता है, इस तरह से रीअरेंज होगा। और क्योंकि एसिडिक मीडियम भी है ना, तो ये आराम से निकल जाएगा, H2O बन जाएगा, है ना। तो कुल मिला के ये जो है आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाता है कि यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N और इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। समझना आपको गाइस, ये बॉन्ड है, N है, ट्रिपल बॉन्ड N। इस कंपाउंड को आप बोलते हैं डाईएजोनियम आयन। अब ये अगर Cl नेगेटिव के साथ है साल्ट के फॉर्म में, सपोज Cl नेगेटिव मान दूं, है ना, तो डाईएजोनियम साल्ट, ये डाईएजोनियम क्लोराइड बोल देंगे। कुल मिला के जो आपका मेन इसमें या पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि जैसे ही आपकी एनिलिन टाइप का कंपाउंड NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करता है तो आपकी ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये जो N2 है ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। सो अगर इसमें सपोज किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है तो ये अटैक करके आराम से निकल जाता है। तो खैर कुल मिला के ये वाला पॉइंट अभी यूज नहीं होगा इसमें। अब देखिए डाईएजोनियम सॉल्ट बन गया इसमें, अब क्या होगा, अब आया, ये तो हो गया प्रोसेस डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। अब आता है एजोडाई। देखिए गाइज, हमारे सिलेबस में 3 तरह की डाइज हैं। पहला है फिनोल ऑरेंज, दूसरी है एनिलिन येलो, तीसरी है बीटा नेप्थोल रेड। समझ आपको गाइज, ये रेड कलर की, येलो की एंड ये ऑरेंज कलर की होती है एज द नेम सजेस्ट, ओके। नाउ जो इसमें यूज होगी वो होगी फिनोल ऑरेंज। कैसे, अब देखिए, अगर अब मैं इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तो ये फिनोल ऑरेंज की जो डाई है उसकी रिएक्शन होती है। मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, मैकेनिज्म आप उस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जो ये बॉन्ड है ना, ये N, इसके और इसके जो पैरा पोजिशन है एक बॉन्ड बन जाता है जिसको आप एजो लिंकेज बोलते हैं। कुल मिला के ये कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर N डबल बॉन्ड N आ जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो इस तरह से यहाँ बन जाता है, इधर OH इंटैक्ट, तो इसको आप बोलते हैं फिनोल ऑरेंज। समझना आपको, इसका मतलब जो N है इसका पैरा पोजीशन से बॉन्ड बना के, देखिए ये जो बॉन्ड है ना गाइज, ये N डबल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं आप एजो लिंकेज। तो ये प्रेजेंट है तो आपको पता लग जाएगा कि एजो कंपाउंड है मेरा। सेम अब यही मैं इस पे अप्लाई करूं इस क्वेश्चन में, तो आप देखिए इधर था NH2, मैंने NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराई यानी HNO2, तो ये ऐसे बन जाएगा,
सो ये लोन पेयर अगेन रीअरेंज होगा, ये टूट जाएगा। सो कुल मिला के जो यहाँ पे आपका कंपाउंड बना, ये डाइएजोनियम कंपाउंड बना, ठीक है। अब आप देखिए इधर फिनोलिक कंपाउंड है OH, तो इधर OH 1 2 3 ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन से ये जुड़ जाएगा। अभी समझा आपको, सिंपल ये बॉन्ड जोड़ना है और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस बार, इधर सिंपल आसानी से बनाते हैं, N था, इधर N ने बॉन्ड बनाया, ये N बन गया। समझ में आपको गाइस, कुल मिला के जो ये सिर्फ और सिर्फ एजो डाई वाला रिएक्शन हुई है। पहली से तो आप अपना डाइजोनियम सॉल्ट बना लोगे, बस आपको ये देखना था कि ये जो फिनोल वाला कंपाउंड है ये रिएक्शन कर रहा है। समझ में आपको गाइस। सो 1 2 3 पोजीशन पे वैसे भी अटैक करते हैं, तो जो आपका आंसर है इसमें वो क्या हो जाएगा, A, राइट गाइस।